वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु परमात्मा के, जगदाधिपति जगदीश्वर के, समस्त प्राणियों के पिता परमेश्वर के उस महान दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप को, महान शक्तिमान स्वरूप को, महान सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी स्वरूप को, शिव स्वरूप को, रुद्र स्वरूप को, वरुण स्वरूप को, महादेव स्वरूप को, दुर्गा स्वरूप को, काली स्वरूप को, अक्षर स्वरूप को, अनश्वर स्वरूप को, नित्य स्वरूप को, पवित्र स्वरूप को, निराकार निर्विकार अजन्मा अनादि अनुपम सर्वाधार स्वरूप को, धारण करने वाले अनंत स्वरूपों को, उन महान प्रभु को अपने ध्यान में, अपने विचार में, अपने चिंतन में, अपने अंतकरण में, अपनी भावनाओं में लाएं। वे जो जगत के नियंता हैं, निर्माता हैं, धारण पोषण करता है, समस्त स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को जिन्होंने माला की भांति मणियों को जैसे धागों में पिरोकर कोई धारण करता है, वैसे पूरे विश्व को अपने व्यवस्था रूपी सूत्र में पिरोकर जगत के सब घटकों को अपने बनाए नियमों से धारण कर रखा है। वे विधाता हम सब के, पूरे विश्व के जगत पिता जगत माता है। वे सर्वव्यापक होने से हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर कण में, हर अणु परमाणु में, हर फूल पत्ते तिनके में, हर पहाड़ पर्वत नदियां सागर में, हर शरीर शरीर की कोशिका में, जगत की एक एक इकाई में विद्यमान विराजमान है। जिसके अनंत आंखें हैं, जिसके अनंत कान हैं और जिसके अनंत मुख हैं, जिसके अनंत हाथ पांव हैं। जगत में जितने भी प्राणी हैं, उन समस्त प्राणियों के शरीर उसी की व्यवस्था, उसी के सामर्थ्य, उसी की बुद्धिमत्ता, उसी की अद्भुत ज्ञान की असीम विशालता का प्रतिफल है। जगत में जितनी भी आंखें हैं प्राणियों की, वो सब आंखों से वही तो देख रहा है। जगत में जितने भी प्राणियों के कान हैं, उन सब कानों से वो भी तो सुन रहा है। जगत के जितने भी प्राणियों के हाथ पांव हैं, उन सब हाथ पांव से वही तो सबको चला रहा है। और चलने वाले, कर्म करने वाले को हर पल मानो उसी के साथ चलता हुआ, उसी के हाथों से होते कर्मों को जानता हुआ, उन सब के भीतर आत्मा में और कण कण में विराजमान है। उससे कौन अछूता है, उससे कौन छिपा हुआ है, उससे कौन दूर है, सब उसके भीतर हैं, सब उसके अंदर हैं। उसके बाहर
तो कुछ भी नहीं, सब कुछ उसी के भीतर है। पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड उसके एक ही भाग में है। 3 भाग तो उसके अमृत है, खाली है केवल एक ही भाग में, चौथाई भाग में सारा ब्रह्मांड समाया है। सारे लोक लोकांतर, अनगिनत आकाश गंगाएं, और उन आकाश गंगाओं में करोड़ों अरबों खरबों सौर परिवार, और उन सौर परिवारों में करोड़ों पृथ्वी के असंख्य प्राणी, सब उसके एक ही चौथाई अंश में ही समाये हुए हैं। वे महान प्रभु हम सबके पिता है। उनका स्वरूप ज्यों ज्यों साधक के, उपासक के, उपासिका साधिका की समझ में आने लगता है, त्यों त्यों उसका व्यक्तित्व विराट होने लगता है, त्यों त्यों उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। जब तक भक्त भगवान के स्वरूप को न जाने, तब तक भगवान भक्त के समझ में कैसे आएगा? तब तक भगवान के भावों से भक्त ओतप्रोत कैसे रहेगा? तब तक भगवान में भक्त कैसे जिएगा, कैसे मरेगा, कैसे उठेगा, कैसे सोएगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे जागेगा, कैसे स्वप्न देखेगा, और कैसे निद्रा से उठकर पुनः जीवन जिएगा। अगर भक्त को भगवान के स्वरूप का बोध हो, तो वो पल पल को उपासना बना सकता है, तो पल पल को ईश्वर के साथ, भगवान के साथ जी सकता है। जो भगवान का मित्र बन जाए, जो भगवान की सृष्टि में भगवान की निगाह नीचे स्वयं को जीने लगे, जिसको अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा भगवान जगत के कण कण में दिखाई देने लगे, सर्वत्र आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे, ज्ञान चक्षु के द्वारा, समझदारी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, रितंभरा प्रज्ञा के द्वारा, अपने शरीर में अपनी देह की एक एक कोशिका में से झांकता हुआ अपनी आत्मा पर, अपनी आत्मा में से निगाह रखता हुआ, जो उस परमात्मा को अपने जीवन में महसूस करने लगे, उस साधक से बुरे कर्म कैसे हो सकते हैं? वो किसी का अनिष्ट, वो किसी का बुरा कैसे कर सकता है? उसको क्या चाहिए? जगत का निर्माता जिसके साथ में है, जगत के पदार्थों से अधिक सुख जिसके भगवान के पास में है, वो उस अनंत आनंद के भंडार को छोड़कर क्या क्षुद्र संसार के विषयों के सुख में पड़ेगा? कौन शरीर में आता है जो शरीर की वासनाओं में डूबा हुआ हो, जो शरीर की इच्छाओं में, शरीर से भोगे जाने वाली भोगों की प्रवृत्ति में, उनकी इच्छाओं में, उनकी ऐषणाओं में पड़ा हुआ हो, जिसके चित्त में संसार के भोगों की अभिप्सा लालसा हो, वही तो शरीरों में आते हैं। लेकिन जिनकी शरीरों की अब कोई भी इच्छा नहीं रही, क्योंकि परमात्मा का दर्शन हो गया, उस अनंत आनंद के अक्षय भंडार भगवान का दर्शन हो गया, तो अब वो कैसे संसार में आना चाहेगा?
और संसार में प्रभु उसे क्यों भेजेंगे जिसके अंदर संसार के संस्कार की इच्छा ही नहीं रही। मिलिट्री में उसी को भर्ती करते हैं जिसमें संस्कार हो, जिसमें मिलिट्री में देश की रक्षा करने का जज्बा हो, जो डील डोल से शरीर और मन से, तन और मन से, जीवन से पूरी तरह राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित हो, उसी सेना में स्वीकार किया जाता है, भर्ती किया जाता है। जो साधक बना नहीं, जो उपासक बना नहीं, जिसने खुद को पहचाना नहीं, जिसने परमात्मा को जाना नहीं, जो संसार के विषयों में आकंठ डूबा हुआ है, जो सुबह से शाम तक दुनिया की चीजों के पीछे भागता रहता है, जो तमाम राग द्वेष की गुत्थियों में उलझा रहता है, जिसके दिमाग में, मन में हर पल दुनियादारी, इधर उधर की बातें और लोगों के प्रति राग द्वेष की गुत्थियां उलझती सुलझती और गुथती बुनती रहती हैं, उस व्यक्ति को परमात्मा संसार से कैसे मोक्ष में ले जा सकते हैं? जिसकी इच्छा ही नहीं है मोक्ष में जाने की, जिसे इच्छा ही नहीं है परमात्मा को पाने की, जिसकी इच्छा ही नहीं है फौज में भर्ती की, तो उसे कैसे फौज में भर्ती किया जा सकता है? जिसकी योग्यता ही नहीं है चिकित्सा करने की, उसे कोई डॉक्टर की डिग्री कैसे दे सकता है? जिसमें सूझबूझ समझदारी ही नहीं है किसी को पढ़ाने की, उसे कोई अध्यापक कैसे चयन कर सकता है? जिसे वाहन चलाना आता ही नहीं, जिसने सीखा ही नहीं, जिसके अंदर वाहन चलाने का हुनर ही नहीं, उसे कौन गाड़ी सौंपेगा? उसे कौन लाइसेंस देगा? वो दूसरों को नुकसान न पहुंचा देगा? जो अपने आप को जिस काबिल बनाता है, उसको वो अवसर प्रदान किया जाता है। यदि हम कृष्ण कर्मों में डूबे हुए हैं, पाप कर्मों में डूबे हुए हैं, तो भगवान हमें निष्काम कर्मों का फल कैसे दे सकता है? मुक्ति कैसे दे सकता है? नहीं ना। अगर हम मिश्रित कर्मों में डूबे हुए, पाप और पुण्य में, भलाई और बुराई में, कुछ अच्छे और कुछ बुरे में, तो फिर भगवान हमें मुक्ति की ओर कैसे ले जा सकता है? हमारे तो कर्म ही पशु योनि के हैं, पक्षी योनि के हैं, स्थावर योनियों के हैं, पेड़ पौधों के हैं। हमारे तो कर्म ही सामान्य मनुष्य योनि के हैं, तो हम मनुष्य ही बनेंगे। मुक्ति कैसे ले जाएंगे हमें? अगर हमारे कर्म शुक्ल कर्म है, ध्यान उपासना स्वाध्याय के कर्मों के संस्कार हैं, तो फिर परमात्मा में ध्यान उपासना स्वाध्याय करने वाले लोगों की ओर ले जा सकते हैं, उनके घरों पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम मुक्ति तो नहीं हुए, अभी हमने ये तो अनुभव नहीं किया कि जो पाना था वो हमने पा लिया। अब और कुछ पाना शेष नहीं रहा संसार में। जो जानना था वो सब कुछ जान लिया, अब कुछ जानना शेष नहीं रहा। हमारे भीतर अभी ये भाव तो गूंजने नहीं लगा, ये स्थिति को तो हमारे आत्मा प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर भगवान हमें कैसे मुक्ति दे सकते हैं? अभी हम संसार की चीजों को देखने से उबे तो नहीं,
अभी हम रसना के सुखों से थके तो नहीं, ऊबे तो नहीं। अभी हम शरीर के स्पर्शों से, अभी हम सौंदर्य प्रसाधनों से, अलंकारों से, प्रदर्शन से, आभूषणों और वस्त्रों से ऊबे तो नहीं। अभी हम संसार की चकाचौंध से, संसार की प्रकृति के आकर्षित करते नजारों से ऊबे तो नहीं। अभी हम बहिर्मुखता से ऊबे तो नहीं। अगर ऊब गए होते तो परमात्मा हमें दूसरी दिशा में जरूर ले जाते। अभी हम मोक्ष के शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण रूप से करने तो नहीं लगे। अभी मोक्ष के शास्त्रों का अध्ययन करते हुए उबासियों का आना, आलस्य प्रमाद का उदय होना बंद तो नहीं हुआ। मोक्ष के शास्त्रों में अभी पूर्ण रूप से निष्ठा और रुचि तो नहीं हुई। अभी उनके प्रति उदासी, अरुचि कितनी बनी हुई है। मोक्ष शास्त्रों के आदेश को अभी पूर्ण रूप से मानने तो नहीं लगे हैं। अभी पूर्ण रूप से जानते भी नहीं हैं। जानना भी कितना चाहते हैं, प्रयास भी कितना करते हैं। कितने समर्पित हैं मोक्ष के प्रति, ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति, जीवन लक्ष्य के प्रति। कितने जागरूक हैं अनिश्चित मौत के प्रति। इन बातों से हम आकलन कर सकते हैं, क्या परमात्मा हमें अपना दर्शन देगा अभी? क्या हम अपनी योग्यता उसके दर्शनों के लायक बना चुके? क्या हमने अपनी वैसी पात्रता बना ली है कि परमात्मा हमें अपना दर्शन दे दे? या परमात्मा हमें हमारी आत्मा का दर्शन करा दे? क्या हमने ऐसी पात्रता बना ली? क्या हमारा अंतःकरण ऐसा हमसे कहता है? इसका उत्तर आपके भीतर होगा, क्योंकि जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन में जिन चीजों के प्रति आकर्षण है, यही उसका उत्तर है। किन चीजों के प्रति आकर्षण है, कितना प्रतिशत है, प्रधानता किस चीज की है, कौन सी चीज गौण है। जो मुख्य है उसी के प्रबल संस्कार है। संसार मुख्य है, भोग मुख्य है, व्यापार मुख्य है, उसी के संस्कार मुख्य हैं। जिसके संस्कार मुख्य हैं, जिसके संस्कार गौण हैं, वैसा ही माहौल, वैसे ही माँ बाप और वैसा ही अगला वातावरण मिलेगा। जितने इस जीवन में पाप किए हैं, मिश्रित कर्म किए हैं, उनका फल इस जन्म के भांति ही अगले जन्मों में मिलेगा। जैसे इस जन्म में चलते चलते पाँव टूट गया, गिर पड़े, जैसे ही जीवन में खाते खाते दांत टूट गया, जैसे इस जीवन में जीते जीते लीवर खराब हो गया, जैसे इस जीवन में यात्राएं करते करते एक्सीडेंट हो गया, जैसे इस जीवन में पढ़ते पढ़ाते हुए
आंखें धीरे धीरे कमजोर हो गई। जैसे ही जीवन में बने बनाए बड़े काम बिगड़ गए। स्टेशन पहुंचते पहुंचते ट्रेन छूट गई। पढ़ते पढ़ते भी पीछे रह गए। पेपर देते देते इच्छा के अनुसार सफल न हुई। इन सब के पीछे इन सब के पीछे संस्कार है, पक्ष और विपक्ष के। इन सब के होते हुए परमात्मा आत्मा को कैसे मुक्ति की ओर ले जाए, कैसे उसको अपना दर्शन कराए। चित्त को संस्कारित करने का काम जीवात्मा का खुद का है। परमात्मा का काम ज्ञान देने का है। एक विद्यालय में अध्यापक पढ़ाता है, उसका काम पढ़ाने का है। उसका काम किताब को विद्यार्थियों को समझाने का है, न कि उसका काम उस किताब को फॉलो कराने का है। उसका काम तो बस किताब को पढ़ाने का है। फॉलो तो उस किताब को, जीवन लक्ष्य तो विद्यार्थियों को बनाने का काम है, विद्यार्थियों का बनाने का काम है। विद्यार्थी उस ज्ञान को जीवन में उतारेंगे, ज्ञान के अनुरूप जीवन का निर्माण करेंगे तो उस मंजिल को पा लेंगे, जो मंजिल उस किताब में व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य ठहराएगी। हम अपने जीवन के दर्पण में अपने आप की ही तलाश करें कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। दिख जाएगा हम कितने रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही हैं। हम कितने वैराग्यवान हैं, संत हैं, सज्जन हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं, धर्मात्मा हैं, दुरित हैं, सुचरित हैं। जब अपने जीवन के मन के दर्पण में अपनी झांकी दिखाई दें, अपनी शकल, अपने किए कृत्यों के प्रभाव दिखाई दें और अपनी इच्छा वर्तमान दिखाई दें कि अपनी इच्छा कैसी है, वो इच्छा क्या कहती है, वो किधर हमें प्रेरित करती है, तो उत्तर मिल जाएगा। क्या हमें अभी परमात्मा को मुक्ति देनी चाहिए? क्या वो दे सकता है? क्या हमें आत्मा का दर्शन हो सकता है? एकदम संसार में कुछ भी नहीं होता, अचानक कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है सकारण होता है, जो भी होता है क्रमशः होता है, जो भी होता है डोर टू डोर, एक के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ी जाती। ये एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को बिना समझे अध्यात्म में गति नहीं कर सकते। आलसी व्यक्ति कभी आत्मा और परमात्मा को नहीं जान सकता। आलस का अर्थ ये नहीं है कि नींद आ रही है आप सो नहीं रहे। आलस का अर्थ है कि आप में संस्कार ही नहीं है जो आप चाहते हैं उन उपलब्धियों को पाने के। तो स्वाभाविक बात है उन उपलब्धियों के प्रति आप में उतना आकर्षण भी नहीं होगा। आकर्षण उतना बढ़ेगा जितने उन उपलब्धियों की जरूरत आपको खलेगी, और ये जरूरत उतनी ही बढ़ती जाएगी जितना आप जिंदगी को समझेंगे। मनुष्य जीवन के महत्व को, इस सृष्टि के महत्व को, जन्म मरण के महत्व को
तो हम संस्कार बनाएं, जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा के। ध्यान से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान किताबों से 80% अधिक व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर गति देता है। उसे 80% अधिक एक्टिव, अधिक प्रसन्न और अधिक शक्ति देता है। यदि व्यक्ति को ध्यान में एकाग्रता प्राप्त हो गई है, यदि ध्यान में वो धारणा लगाने के योग्य बन गया है, यदि ध्यान में उसका मन इधर उधर भटकता नहीं, यदि ध्यान से पहले वो धारणा का अभ्यास कर चुका है, यदि धारणा से पहले वो प्रत्याहार का अभ्यास कर चुका है, यदि प्रत्याहार से पहले वो प्राणायाम का अभ्यास कर चुका है, यदि प्राणायाम से पहले वो आसन लगाना, आसन में बैठना, आसन की स्थिति बनाना सीख गया है, और यदि आसन से पहले वो यमों का, नियमों का, नियमों का, ईश्वर प्रणिधान, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इनका प्रयोग, इनकी परिभाषा सब जान गया है। नियमों से पहले यदि वो यमों को समझ गया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तो वो अवश्य ही ध्यान में अपने मन को एकाग्रचित्त रखने की योग्यता पा गया है। फिर उसका मन टिकेगा, फिर उसका मन चित्त स्थिर रहेगा। जो जिस विषय पर वो अनुसंधान करता है वो विषय खुलता चला जाएगा, और वो अंदर के जगत में ध्यान में बैठे बैठे ही ऊंची उड़ानें भरने लगेगा। लेकिन ध्यान से पहले की धारणा का भी कोई पता ही नहीं, प्रत्याहार का कोई अता पता ही नहीं, प्राणायाम की कोई समझ ही नहीं, केवल सांस लेना, छोड़ना, रोकना और फेंकना ही जानते हैं। आसन की स्थिति का, आसन की अनुभूति का, अंग प्रत्यंगों के शैथिल्यकरण का विज्ञान समझा ही नहीं। यदि नियमों का और यमों का पालन किया ही नहीं, उनकी परिभाषाएं कंठस्थ की ही नहीं, तो फिर ध्यान के अंदर मन का न लगना स्वाभाविक है। फिर ध्यान के अंदर चित्त का स्थिर न होना, बीच बीच में झटके लगना, बीच बीच में निद्रा आना, बीच बीच में उबासियां आना, ऊब जाना, बहुत स्वाभाविक है। फिर मुक्ति की ओर बढ़ना आसान नहीं, या मुक्ति को पाना आसान नहीं। धीरे धीरे गाड़ी चलती रहेगी, बहुत धीरे धीरे, बैलगाड़ी की तरह। यदि साइकिल की तरह चलाना है तो और स्वाध्याय करना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर और तेज भगाना है, जल्दी पहुंचना है, तो फिर मोटरसाइकिल की तरह चलना पड़ेगा। उसकी भी अपनी अपनी गति है। लेकिन उससे भी ज्यादा यदि क्षमता बना लेते हैं तो फिर आप चौपहिया वाहन की गति से पहुंच सकते हैं। वो मोटरसाइकिल से बहुत जल्दी पहुंचा देगा।
और यदि उससे भी जल्दी पहुंचना है तो फिर आपको ट्रेन में बैठना होगा, यानी अपनी गति को इतना तीव्रता से बढ़ाना होगा कि जिस 1 किलोमीटर तक 100 किलोमीटर तक बस से 4 5 6 घंटे में यात्रा होती थी, वही यात्रा चौपहिया वाहन से और 2 पहिया वाहन से 10 12 घंटे में होती। वही यात्रा साइकिल से तो सप्ताह भर में होगी, लेकिन वही यात्रा ट्रेन से तो 2 घंटे में हो जाएगी। और भी तीव्र गति लाना है आत्मा को जानने में, परमात्मा को पाने में, मुक्ति प्राप्त करने में, तो फिर आपको स्वाध्याय में और गति लानी पड़ेगी, उस पर जीवन में और अमल करना पड़ेगा और उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको विमान की गति से दौड़ना होगा। विमान, जहाँ ट्रेन 12 घंटा में पहुंचाएंगी, वहाँ विमान आपको आधे घंटे में पहुंचा देगा, 1 घंटे में पहुंचा देगा, 2 घंटे में पहुंचा देगा। रास्ता आपके सामने है, मंजिल आपके सामने है, चलना आपको है। जितनी तीव्रता से आप बढ़ेंगे आगे, जितना तीव्र संवेग वाले होंगे आप, मृदु गति से चलते हैं, मध्य गति से चलते हैं या अधिमात्र गति से चलते हैं, ये आपके लिए है। ये आपके लिए है कि आप किस गति से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लक्ष्य के प्रति भी इस दृष्टिकोण को सामने रखें। अगर जीवन में लक्ष्य को पाना है, आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो फिर अपनी यात्रा में तीव्रता लानी होगी, अपने प्रयास में तीव्रता लानी होगी, अपने पुरुषार्थ में और तेजी लानी पड़ेगी। फिर आलस्य प्रमाद को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। फिर दृष्टि को, मन को, जीवन को, जीवन के समय को खाने वाले, मन को भटकाने वाले, समय को व्यर्थ बर्बाद करने वाले विकल्पों, व्यवहारों या इस प्रकार के वातावरण से अपने आप को बचाना चाहिए। हमारे हाथ में है कि हम बैलगाड़ी से चलना चाहते हैं या साइकिल से, साइकिल से चलना चाहते हैं या मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल से चलना चाहते हैं या फिर हम 4 व्हीलर से, 4 व्हीलर से चलना चाहते हैं कि हम बस से, और बस से चलना चाहते हैं कि हम ट्रेन से, या फिर हम प्लेन से चलना चाहते हैं। वो हमें देखना होगा। अगर हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो अध्यात्म में दुनिया की जो गति है, एक सामान्य संसारी मनुष्य की जो गति है, वो साइकिल वाली है। प्लेन जहाँ आपको आधे 1 घंटे में, 2 घंटे में पहुंचाता है, वहां साइकिल आपको 1 डेढ़ साल में पहुंचाएगी।
वहाँ साइकिल आपको जहाँ एक दिन में प्लेन पहुँचाता है, 2 दिन में प्लेन पहुँचाता है, शायद साइकिल आपको कई वर्षों में पहुँचाएगी। आपको सोचना होगा। साइकिल कई दिनों में यानी कई जन्मों में पहुँचाएगी। कई बार मरना पड़ेगा और जन्म लेना पड़ेगा। कई बार गर्भ का दुख, जन्म मरण का भोगना पड़ेगा। और इसी दौर में जो पाप पुण्य होंगे उनके फल अलग भोगने पड़ेंगे। हो सकता है वो पाप पुण्य और वो पड़े संस्कार आइड साइड में इधर उधर भी ठहराएं। साइकिल से चलने वाले लोग थक जाते, बीच बीच में विश्राम करते। बहुत सारी योनियां हैं जिनमें भटकना पड़ सकता है। तो अपनी समझ को विकसित करें। अगर ध्यान में तीव्रता से आगे बढ़ना है तो ज्ञान अधिक से अधिक इकट्ठा करें। जितना अधिक ज्ञान होगा उनका ध्यान उतना ही अच्छा लगेगा। ज्ञान के संग्रह के साथ साथ में यम नियमों का अभ्यास करें। जिनका जितना यम नियमों का अभ्यास होगा उनका मन उनके उतना ही अधिक कंट्रोल में होगा। वो ज्ञान की महत्ता को उतनी ही ज्यादा गहराई से, ज्यादा सम्मान से, ज्यादा गंभीरता से समझेंगे। जिनका यम नियमों पर जितना ज्यादा अच्छा अभ्यास होगा उनका ज्ञान के प्रति उतना ही अधिक सम्मान होगा। उनके अंदर उतना ही अधिक ज्ञान के प्रति सत्कार होगा, ज्ञान का महत्व होगा। वो ज्ञान को उतना ही महत्व देंगे। जो ज्ञान को इतना महत्व देगा, ज्ञान उनको अपने दर्पण में उन सब चीजों की वास्तविकता जरूर दिखाएगा जिनकी सत्यता को ज्ञान ने, शास्त्रों के शब्दों, वाक्य, श्लोकों, सूत्रों ने धारण कर रखा है। तो जीवन को संवारने, जीवन को निखारने, जीवन को बनाने के लिए, परमात्मा को पाने, आत्मा को जानने, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए अत्यंत अनिवार्य है कि आप अपनी गति तय करें, अपने आप का अवलोकन करें, अपने मन और जीवन के दर्पण में देखें और अपने आप को समझें कि आप कहाँ खड़े हैं। ये दर्पण वो दर्पण है जो आपकी शिक्षा को, आपके संस्कारों को, आपकी योग्यता को, आपके चरित्र को आपके सामने रखेगा। आपकी संगत को, आपकी समझदारी को ये आपके सामने रखेगा। मन और जीवन का दर्पण आपकी उन्नति का बड़ा मार्गदर्शन करने वाला बनेगा। इसीलिए आत्मनिरीक्षण जरूर किया करें। ये वो गुरु हैं जो कभी भी आपको अंधकार में डूबने नहीं देगा। हमेशा आपको प्रकाश में, ज्ञान के आलोक में रखेगा। इसलिए परमात्मा का भजन करने वाले यदि ऐसा महसूस करें कि परमात्मा उन पर कृपा क्यों नहीं कर रहे, उन्हें परमात्मा समझ में और अनुभव में क्यों नहीं आ रहे, उन्हें अपनी आत्मा क्यों अनुभव में नहीं आ रही, क्यों वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो समझिए कि उनकी गति, उनका चिंतन, उनका दिन भर के कार्यकलाप, उनकी
उद्देश्य की दिशा में नहीं काम कर रहे हैं, वो उन्हें ठीक करें। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले साधक किस प्रकार से तीव्रता से वो प्लेन की गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। साइकिल, बैलगाड़ी से साइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से फोर व्हीलर और बस और ट्रेन की गति को लांघ करके वो प्लेन की गति पर सवार हो। उसके लिए उन्हीं को पुरुषार्थ करना होगा, उन्हें ही प्रयत्न करना पड़ेगा। अब मैं 5 मिनट मौन होता हूँ। उस परम तत्व की ओर अपनी गति को बढ़ाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए 5 मिनट आप ध्यान में चिंतन करें। जो आपके सामने चिंतन आया है, इस पर विचार करें। इस दृष्टि से अपने मन और जीवन के दर्पण में देखें और अपनी वर्तमान स्थिति को मनोस्थिति और जीवन स्थिति की पहचान करें। ओ कीजिए।
ओ हो। चिंतन को आधार बनाकर जो आपने चिंतन किया है ध्यान में बैठकर, अपने मन और जीवन के अर्पण में दर्पण में देखकर जो आकलन किया है अपने अतीत का, वर्तमान का, साधना में, आत्म उन्नति में, आत्म परमात्मा की प्राप्ति में, जो वर्तमान में आपकी हमारी गति, उस गति को समझने का और उसको बढ़ाने का जो आपने चिंतन किया है, उसे अपना उद्देश्य, उसे अपना लक्ष्य बनाइए। और जो मनोभाव इन क्षणों में ध्यान की अवस्था में अपने भीतर बने हैं, उद्देश्य, लक्ष्य, व्रत की तरह, संकल्प की तरह भीतर जो भाव बने हैं, उन्हें व्यवहार में क्रियान्वित करने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपनी ओर से एक हाथ बढ़ाएंगे, भगवान आपकी ओर 10 हाथ बढ़ाएंगे। अगर आप सच्चे समर्पण और श्रद्धा से पुरुषार्थ करेंगे तो भगवान आपको सब और से अनुकूलता प्रदान करेंगे। लेकिन आप ही यदि जी चुराएंगे, बचेंगे और उबासियां लेते लेते, आलस्य करते करते, अनमने मन से इस राह पर चलेंगे, तो फिर भगवान भी क्या मदद करेंगे। तो इस चिंतन को अपना जीवन संकल्प बनाइए और इसे साकार करने के लिए स्वयं को कटिबद्ध संकल्पित कीजिए। इस भाव को, संकल्प को धारण करते हुए प्रभु का धन्यवाद कीजिए इस जीवन के लिए, इस समझ के लिए, इन विचारों के लिए। हम सब यंत्रों की भांति हैं। इनमें जो ये संगीत है, ये जो ज्ञान है, ये जो विचार, ये भाव, ये धारा है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। नहीं हम सोच समझकर इन विचारों को लाते हैं, ये तो बस प्रभु की कृपा से आते हैं। ब्रह्मरंध्र के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, चित्त के अंदर विधाता ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद प्रभु की कृपा से, इन्हीं भगवान की ओर से ही प्रेरणा समझें कि हम मनुष्य कैसे अपने मानव जीवन को महान बनाएं। एक संदेश वो थे जो परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ऋषियों के हृदय में वेद के रूप में दिए, और एक संदेश ये है जो परमात्मा हमें चिंतन के रूप में, हमारी आत्मा और हमारी चित्त में प्रेरणा के रूप में दे रहे हैं। हम सब माध्यम है, हम सब यंत्र हैं, ज्ञान सब भगवान का है।
जो हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाए। इसे धारण करें, स्वीकार करें और इसको जीवन का संकल्प बनाए और आत्म कल्याण के पथ पर चल पड़े। मनुष्य जन्म से महान बढ़कर दूसरा कोई जन्म नहीं। इसको सार्थक और साकार करें। अब भगवान का धन्यवाद करें 2 मिनट।